कंप्यूटर नॉलेज के बारे में आज हम जानेंगे मेमोरी और उसके टाइप के द्वारा। मैं हूं मिस्टर अमन और आपको सिखाने जा रहा हूं कंप्यूटर की मेमोरी और उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेमोरी एक ह्यूमन ब्रेन की तरह होती है जिसे हम करते हैं यूज़ स्टोर डाटा और इंस्ट्रक्शंस के लिए। कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डाटा इज़ टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सारे डाटा प्रोसेस होते हैं और इंस्ट्रक्शंस के साथ रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम आसान हो जाता है। मेमोरी डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स के अंदर, जिसे हम लार्ज स्मॉल नंबर और स्मॉल पार्ट्स में कहते हैं। स्मॉल पार्ट्स को सेल्स कहा जाता है और आप उस नीचे उसकी इमेज देख पा रहे हैं कि मेमोरी कैसी दिखती है। अब हम टाइप्स ऑफ मेमोरी देखेंगे। मेमोरी होती है 3 टाइप्स की। एक होती है मेमोरी विद कैश मेमोरी, दूसरी होती है प्राइमरी मेमोरी, तीसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो अब कैश मेमोरी के बारे में हम देखते हैं। तो कैश मेमोरी एक वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू के साथ मैच करती है स्पीड। वो बफर की तरह एक्ट करती है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, जैसे रिलेशन का काम करती है वो एक। इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाय द सीपीयू। वो डाटा का वो पार्ट यूज़ करती है जो अभी रिसेंटली आपने कंप्यूटर या सीपीयू में स्टोर किया होता है। इसको हम डाटा ट्रांसफ़र सीपीयू भी कहते हैं और सीपीयू इसको कभी भी एक्सेस कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, और ये हमेशा कैश मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम में मेंटेन रहती है। सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं और आप उसकी कैश मेमोरी की इमेज देख पा रहे हैं साइड में। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी का हम पढ़ेंगे। जिसके एडवांटेजेस होते हैं, ये कैश मेमोरी फास्टर होती है मेन मेमोरी से और ये लेस एक्सेस टाइम यूज़ करती है मेन मेमोरी की जगह, और ये कम लेकिन ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का डाटा स्टोर कर पाती है सिर्फ, और ये सिर्फ टेम्प्रेरी यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस हैं, कैश मेमोरी के एकदम लिमिटेड कैपेसिटी होती है, मतलब आप एमबीज़ में समझ सकते हैं, 1 से 5 MB के बीच इसका होता है, और ज़्यादातर बड़े कंप्यूटर्स में आप इसकी साइज़ 20 MB तक देख पाएंगे। और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, इसे आसानी से नहीं आप यूज़ कर सकते, हर एक साइज़ का ज़्यादा होता है डाटा। प्राइमरी मेमोरी, इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ये होल्ड करती है डाटा इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर करंटली वर्क कर रहा होता है, जो इस वक्त उसके आपने काम दिया होगा, जैसे कोई भी सर्च इंजन का, तो जो भी काम कर रहा हो प्राइमरी मेमोरी के ऊपर लोड आता है। इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है और डाटा लॉस्ट हो जाता है जब अगर आपने पावर को स्विच ऑफ कर दिया हो। इसको लगातार पावर की ज़रूरत पड़ती है। ये जनरली सेमीकंडक्टर डिवाइस से बने होते हैं, जो सिलिकॉन से बने होते हैं। ये फास्ट नहीं होते कैश मेमोरी जितने, पर ये रजिस्टर कर पाते हैं डाटा टाइम पे, और ये प्रोसेस करते हैं मेन मेमोरी के साथ। और इनके 2 कैटेगरी होती है, रैम और रोम, जिन्हें हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे वीडियो के, जो हम नेक्स्ट पार्ट जब बनाएंगे इस कंप्यूटर का। और आप मेन मेमोरी का ये कंपोनेंट देख पा रहे हैं इमेज के तौर पे, जिसे रैम और रोम कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन मेमोरी, एक सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं और ये मेन मेमोरीज कहते हैं इसे, और ये वोलाटाइल होती हैं। इनमें आप डाटा इरेज कर सकते हैं कभी भी और यूज़ डाल सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हैं। इनमें डाटा लॉस्ट हो जाता है अगर आपने पावर सप्लाई रोक दी। और ये वर्किंग मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जो कि मेन मेमोरी कहलाती है, और ये फास्ट होती है सेकेंडरी मेमोरी से। अगर आपने कोई सेकेंडरी मेमोरी कभी कंप्यूटर में लागे तो उससे फास्ट होती है, और ये कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी के कभी रन नहीं कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी ये होती है दूसरी टाइप की मेमोरी, जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। इसे आप अलग से भी लगा सकते हैं और ये नॉन वोलाटाइल होती है, इस पर आप अलग से इंस्ट्रक्शंस ऐड नहीं कर सकते, और ये स्लो होती है मेन मेमोरी के कारण, क्योंकि मेन मेमोरी डायरेक्ट पहली मेमोरी होती है जो आप यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को आप अलग से इंस्टॉल करते हैं, इसलिए थोड़ी स्लो होती है और ये भी महंगी होती है, और इसका डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। ज़्यादातर आप इसको यूज़ करते हैं किसी भी बड़ी फाइल्स, गेम साइज़, या आप कोई भी इमेज वीडियो के लिए, जिसमें आप सेव करते हैं अपनी सारे डाटा। सीपीयू डायरेक्टली इसका एक्सेस नहीं देती मेमोरी की, जब तक आप इनपुट या आउटपुट रूटीन इसमें ऐड ना कर दें। आपको इसे अलग से कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे आप लैपटॉप में सेकेंडरी मेमोरी कनेक्ट करते हैं। और इसके एग्जांपल होते हैं सीपीयू, डीवीडी और डिस्क। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है सेकेंडरी मेमोरी के, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल मेमोरीज, और इसमें बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगर आप कभी बैकअप खो देते हैं कंप्यूटर का, तो आप इसके अंदर बैकअप स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, भले पावर चली जाए आपके यहाँ, फिर भी आप इसको बाद में बैकअप की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, और ये सेकेंडरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर आराम से रन कर सकता है, और ये स्लो होती है प्राइमरी मेमोरी से।